23 जनवरी मासस केंद्रीय अध्यक्ष आनंद महतो के 82वां जन्मदिवस पर विशेष। सिंदरी से 4 बार विधायक रहे मासस के केंद्रीय अध्यक्ष आनंद महतो का आज 82वां जन्म दिवस है। अत्यंत गरीबी के बीच पले बड़े पूर्व विधायक महतो का अभी तक का पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा रहा। 23 जनवरी 1942 को बड़ादाहा के एक अत्यंत ही गरीब परिवार में जन्मे पूर्व विधायक का बचपन काफी अभाव में बीता। यहाँ तक कि अभाव में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गांव के ही एक परिवार के यहाँ हल चलाने का काम किए। 1 वर्ष की उम्र में ही माँ ओमिया देवी चल बसी। पूर्व विधायक की परवरिश और पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेवारी पिता बिहारी महतो पर आ गई। पिता को परिवार चलाने के लिए बाहर मजदूरी करने जाना पड़ता था। ऐसे समय में बड़ी बहन वाशिनी देवी ने ही पूर्व विधायक महतो को न सिर्फ मां का प्यार दिया बल्कि उनका भरण पोषण भी किया। काफी अभाव के बीच पूर्व विधायक महतो ने 1959 में सिंदरी राजेंद्र उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। कॉलेज स्तर की पढ़ाई के लिए झरिया आरएसपी कॉलेज में नामांकन कराया। कॉलेज के सहपाठी रहे बलियापुर के पूर्व मुखिया हाजी आसफ अली खान व पूर्व मंत्री ओपी लाल की माने तो पूर्व विधायक महतो घर से 11 किलोमीटर दूर झरिया आरएसपी कॉलेज पैदल ही जाते थे। अभाव के बावजूद पूर्व विधायक में पढ़ने का काफी जुनून था। 1963 में पूर्व विधायक ने झरिया आरएसपी कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की। कला के छात्र होने के बावजूद पूर्व विधायक महतो का गणित विषय पर काफी पकड़ था। बीए पास करने के बाद पूर्व विधायक महतो ने वकालत की पढ़ाई के लिए विनोद बाबू के सहयोग से रांची छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर पाने के कारण पूर्व विधायक महतो के वकील बनने का सपना अधूरा ही रह गया। 1 वर्ष बाद ही पूर्व विधायक महतो के लॉ की पढ़ाई छूट गई। आर्थिक तंगी को कम करने के लिए तब इन्होंने कुसमाटांड़ उच्च विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। इसके साथ साथ अपने गांव में सामूहिक खेती शुरू किए। जिले में सबसे पहले पूर्व विधायक महतो ने ही गेहूं की खेती शुरू किए थे। इसके साथ साथ हुए खेल के मैदान में भी सक्रिय हुए। बड़ादहा व रघुनाथपुर के खिलाड़ियों को संगठित कर आजाद स्पोर्टिंग नामक टीम का गठन किया। बाद में रघुनाथपुर में महतो स्पोर्टिंग का गठन हुआ। रघुनाथपुर के धनीराम महतो, परसनिया के कालेश्वर महतो, परघाबाद के सुरेंद्र नाथ महतो, ढोकरा के ललित महतो, जगदीश के सुधीर महतो, प्रधान खानता के कालीचरण महतो, बागमारा के गांधी महतो व गोविंद महतो आदि टीम के खिलाड़ी थे। जरूरत पड़ने पर चालधोवा के बलदेव मांझी, ढोकरा के शिवलाल मांझी, निपनिया के सहदेव महतो, बड़ादाहा के प्रतिपद महतो, काशीनाथ महतो, बहादुर रजवार, ज्योतिलाल महतो, रघुनाथपुर के दुखन महतो, रतन महतो, सिंदूरपुर के सुधांशु पांडे व बलियापुर के फकीर मोहम्मद को टीम में शामिल कर लिया जाता था। उस दौर में ये टीम पूरे प्रखंड की सबसे मजबूत टीम थी। पूर्व विधायक महतो ही टीम के कप्तान हुआ करते थे। कभी कभार बागमारा के गांधी महतो टीम की कप्तानी संभालते थे। उनके साथियों की माने तो उस दौर में पूर्व विधायक महतो इस इलाके के सबसे बेहतर फुटबॉलर रहे। खेल के दौरान ही पूर्व विधायक महतो इस इलाके के युवा वर्ग के संपर्क में आए। इसी दौरान 1966 में पूर्व विधायक महतो सक्रिय राजनीति से जुड़े। इसी वर्ष रघुनाथपुर गांव में साक्षरता कार्यक्रम के दौरान कॉमरेड A.K. रायसे के संपर्क में आए। उस दौर में रोजगार के लिए सिंदरी नियोजनालय में ग्रामीणों के लिए कार्ड बनवाना आसान नहीं था। पूर्व विधायक महतो अपने आसपास के पढ़े लिखे युवकों को संगठित कर नियोजनालय में धावा बोला। 1970 में स्थानीय लोगों के रोजगार के सवाल पर सिंदरी में हथियारबंद जुलूस निकाले। 20वीं सदी में बिहार में रोजगार के सवाल पर हुआ ये पहला विशाल हथियारबंद आंदोलन था। आंदोलन के दौरान पूर्व विधायक गिरफ्तार भी हुए, महीनों जेल में रहना पड़ा। इस दौरान इनका 11 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र का इलाज के अभाव में मृत्यु हो गया। जेल से निकलने के बाद बिना विचलित हुए 1971 में कोलियरी इलाके में गुंडागर्दी के खिलाफ वो ग्रामीणों के रोजी रोजगार के लिए सक्रिय हुए। सुरुंगा, पहाड़ी गोरा, लक्ष्मी कोलियरी, बेड़ा, दोबारी, कुइया, सुदामडी, चासमिला, पाथरडीह, भौरा से अमलबाद तक लड़ाई का नेतृत्व किया और BCKU का झंडा गाड़े। इसी दौरान अमलबाद में BCKU का पहला सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पूर्व विधायक के गैर मौजूदगी में उन्हें मजदूरों ने BCKU का केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया। उसी दौरान अंचल कार्यालय द्वारा रखितपुर में लेवी वसूली के खिलाफ कर्मियों की पिटाई कर दी। इस मामले में भी उन्हें जेल जाना पड़ा। 26 जनवरी 1985 को झारखंड समन्वय समिति के आह्वान पर सिंदरी कल्पना टॉकी चौक पर राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करते हुए झारखंड का प्रतीक हरा झंडा फहराया गया। इसका नेतृत्व पूर्व विधायक महतो कर रहे थे। झंडा फहराने के दौरान ही सिंदरी के तत्कालीन DSP M.A. काजमी दल बल के साथ पहुंचे, जमकर लाठीचार्ज किया।
पूर्व विधायक महतो की बेरहमी से पिटाई की गई। पूर्व विधायक के साथ ही उनके साथी अंबुज मंडल, सोहन सोरेन, महालाल हांसदा, झगड़ू राय, जनार्दन हरिजन, दुखन महतो, प्रदीप पाल, अमरनाथ महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सभी कई गैर जमानती धाराओं के साथ साथ देशद्रोह का मामला दर्ज किया। पूर्व विधायक महतो का कहना है कि विधायक रहते हुए उन्होंने लोगों के रोजी रोटी, शिक्षा एवं विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किए। उन्होंने आंदोलन के बल पर सैकड़ों लोगों को सिंदरी कारखाना में स्थायी नौकरी में लगवाया। बीसीसीएल में अगल बगल के गांव के लोगों को कोलियरी में लगाने का काम किए। बीसीसीएल को गांव के झोड़ा धोने वालों को नौकरी देने के लिए बाध्य किए। धनबाद रेल मंडल में पहला रेल रोको आंदोलन पूर्व विधायक महतो के नेतृत्व में बंदरचूहा फाटक के लिए हुआ था। कृषि विद्यापीठ बलियापुर में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण नहीं देने के सवाल पर पूरे छोटानागपुर में पहली बार इन्होंने हल बैल जुलूस के साथ उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किए थे। जिस समय श्री महतो विधायक बने उस समय इस इलाके के किसी भी जोड़िया में पुलिया नहीं था। हर जोड़िया में कलभट या पुल बनाकर गाँव को एक दूसरे से जोड़ा। गोविंदपुर एवं बलियापुर के ग्रामीण इलाके में अधिकतर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय पूर्व विधायक महतो के प्रयास से ही खुला। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कुसमाटान हाई स्कूल, बागमारा हाई स्कूल, जामकुदर हाई स्कूल, बरादाहा शहीद स्मारक विद्यालय, बीबीएम इंटर एवं डिग्री कॉलेज को स्थापना से विकास तक सींचा। चंदन कियारी कॉलेज, डुमरी झारखंड कॉमर्स कॉलेज सहित शक्तिनाथ महाविद्यालय, जमुआ मंदाकिनी उच्च विद्यालय के विकास में भी तकनीकी सलाहकार के रूप में काम किए। पूर्व विधायक का कहना है कि तब की राजनीति और आज की राजनीति में कोई विशेष फर्क नहीं है, सिर्फ सोचने का तरीका बदल गया है। सरकार एवं शोषक वर्ग के विरुद्ध लड़ाई तब भी थी, आज भी है। फर्क यही था, तब लोग जागरूक नहीं थे, इसलिए जागरूक होने के साथ ही आंदोलन में कूद पड़े। अभी जागरूकता के बावजूद लोग सोए हुए हैं।